तलाशी और जब्ती की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर पुलिस का बीएनएस के नियमों का पालन नहीं करने पर एमपी हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने अब इस मामले में गृह विभाग के प्रमुख सचिव को तलब किया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि लगता है कि राज्य के अधिकारियों ने इन प्रावधानों को आसानी से भुला दिया है। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने यह टिप्पणी मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ थाना क्षेत्र में 18 साल के छात्र को 2 किलो 714 ग्राम अफीम की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के मामले में की। छात्र ने कोर्ट में यह दावा किया है कि उसे इस मामले में फंसाया गया है। अदालत की ओर से इस मामले में संज्ञान लिए जाने के बाद एसपी ने थाना प्रभारी समेत 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। इन पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि उन्होंने मामले की जांच के दौरान तय प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया। इस केस की अगली सुनवाई 12 जनवरी 2026 को होगी। क्या है ये पूरा मामला, वो बताने से पहले आप ये वीडियो देखिए। कुछ पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में एक बस में चढ़ते हैं, एक लड़के को उठाकर पकड़कर ले जाते हैं। बीच में एक पुलिसकर्मी बस में लगे सीसीटीवी की तरफ इशारा भी करता है, फिर फटाफट लड़के को लेकर उतर जाता है। ये घटना हुई मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में। इसी साल 29 अगस्त को मल्हारगढ़ पुलिस ने 18 साल के छात्र सोहन लाल के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज करके जेल भेज दिया था। सोहन लाल पर 2 किलो 714 ग्राम अफीम रखने का आरोप लगा था। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बताया कि सोहन लाल को शाम 5 बजे मल्हारगढ़ के शमशान के सामने से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वीडियो फुटेज कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहे थे। फुटेज के मुताबिक गिरफ्तारी तो सुबह 11:29 पर बस से हुई थी। मामला हाईकोर्ट पहुंचा और यही फुटेज सबूत बन गया। कोर्ट में पेश हुए जांच अधिकारी एसआई संजय प्रताप सिंह ने यह दावा किया कि वो फुटेज में दिख रहे आदमियों को नहीं पहचानते, लेकिन सोहन के भाई खरताराम ने थाने के बाहर से कुछ तस्वीरें खींची थी जिनमें वही स्कॉर्पियो और वही युवक पुलिस की वर्दी में दिख रहे थे। ये तस्वीरें भी कोर्ट में पेश की गई। वहीं सोहनलाल के वकील हिमांशु ठाकुर का दावा है कि सोहनलाल निर्दोष है और उसे फंसाया गया है। मुकदमा इसके ऊपर पंजीबद्ध किया गया है और जब इसके परिजन आके हमसे मिले और उनके द्वारा हमें बताया गया कि ये बच्चा 18 साल का है, होनहार बच्चा है, 12वीं अभी फर्स्ट डिवीजन से उसने पास करी है और उस बच्चे के ऊपर ये झूठा केस पंजीबद्ध किया गया है। वह बच्चा मंदसौर से सुबह 11 बजे चौधरी बस सर्विस में बैठकर प्रतापगढ़ जा रहा था और वहां से उसे जोधपुर जाना था, जिसको कि मल्हारगढ़ पुलिस के द्वारा मंदसौर प्रतापगढ़ के बीच में उतारा गया सुबह 11:39 पे और उसे दिन भर थाने में रख के शाम को 5:15 पे उन्हीं के थाना अंतर्गत एक स्थान बनाया गया शमशान घाट के पास बस स्टैंड मल्हारगढ़, जहां से उससे जब्ती कार्रवाई की गई। तो ये जब वीडियो फुटेज हमारे पास आए बस के, तो हमने उसको बड़ी ही उसके कानून के प्रावधानों के तहत न्यायालय के समक्ष रखा और न्यायालय से निवेदन किया कि ये बच्चा निर्दोष है। दैनिक भास्कर से बातचीत में खरताराम ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने उनसे 12 लाख रुपए की डिमांड की। पैसे नहीं देने पर उसके खिलाफ ऐसा केस बनाने की बात कही कि वो पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे रहेगा। खरताराम ने यह भी कहा कि पुलिस ने सोहन को 6 घंटे तक एक कमरे में बंद रखकर बुरी तरह पीटा। इसी रिपोर्ट में उन्होंने आगे कहा कि अगर बस में कैमरा न लगे होते तो उनका भाई आज सलाखों के पीछे होता और हम उसे आतंकवादी या तस्कर समझकर शायद भूल चुके होते। हालांकि पुलिस का दावा है कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में गड़बड़ी है, लेकिन केस फर्जी नहीं है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक मंदसौर एसपी विनोद कुमार मीणा ने बताया कि कोर्ट में उन्होंने माना है कि एफआईआर की प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ी हुई थी, लेकिन साफ किया कि केस किसी भी तरह से फर्जी नहीं है। इसी वजह से जिम्मेदार कर्मचारियों को निलंबित किया गया है और जांच जारी है। जिन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है उसमें से थाने के टीआई राजेंद्र पवार, एसआई संजय प्रताप सिंह, एसआई सादिक मंसूरी, कांस्टेबल नरेंद्र, कांस्टेबल जितेंद्र और कांस्टेबल दिलीप शामिल हैं। मंदसौर एसपी ने बताया कि फुटेज में साफ दिखता है कि जिस बैग को आरोपी के पास देखा गया उसी से मादक पदार्थ बरामद हुई। यही बात कोर्ट में रखी गई और तस्करी नेटवर्क से जुड़े बाकी ठोस सबूत भी मौजूद है। यहां आपको ये बताना जरूरी है कि 28 नवंबर को ही मल्हारगढ़ थाने को अपने अच्छे प्रदर्शन के लिए देश के टॉप 10 पुलिस स्टेशनों में 9वां स्थान मिला था। ये सम्मान अपराधों के त्वरित निपटारे, महिलाओं और कमजोर वर्गों से जुड़े मामले में संवेदनशील कार्रवाई, समुदाय के साथ तालमेल और शिकायतकर्ताओं के फीडबैक जैसे पैरामीटर्स के लिए मिले थे। इस केस से जुड़ी जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे है विजय, मैं हूं आकांक्षा गोगोई। आप देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।